एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल पे स्वागत है। आज हम लोग का जो हिंदी का टॉपिक है शब्द भेद। अगर हम लोग हिंदी को शब्द भेद को सरल भाषा में समझें तो इसके जो प्रकार हैं, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर यह 5 प्रकार का होता है। उसमें एक तत्भव, एक तत्सम और देशज विदेशज और उसके बाद संकर, ठीक है। और अगर रचना और प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। उसके बाद अगर प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो विकारी और अविकारी 2 प्रकार होता है। और अर्थ के यदि आधार पर देखेंगे तो भी उसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, सार्थक और निरर्थक। और इसकी अगर हम लोग बात करें कि उसमें आता क्या क्या है तो तत्भव, तत्सम, देशज विशेषज और संकर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आए हुए होते हैं, हिंदी में बिना बदलाव के यूज होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अग्नि हो गया, ठीक है। और तत्सम तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत के वे शब्द जिनका बदल कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अग्नि तत्सम है और आग उसका तद्भव है, ठीक है। और अगर हम लोग देशज की बात करें तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति व्यासीन बोलियों से हुई है, ठीक है। जैसे कि जो हमारे गांव में बोली जाती है, जैसे कि लोटा हो गया, खिचड़ी हो गया, डिबिया हो गया, खचाखच हो गया, पगड़ी हो गया, ठीक है। और विदेशज क्या होता है, विभिन्न भाषाओं से आए हुए शब्द, जैसे पुर्तगाल से कुछ भाषा आई हुई हैं, जैसे कि अरबी से कुछ शब्द आए हुए हैं, ठीक है। उस प्रकार से जैसे आल्पीन आपकी पुर्तगाली से आई हुई है, चाय आपकी चीन से आया हुआ है और चाकू तुर्की से। और संकर शब्द क्या होता है, 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द, जैसे कि रेलगाड़ी, ठीक है, रेल धन गाड़ी, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इधर प्रयोग या विकार के आधार पर तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, लिंग, वचन या कारक के आधार पर बदलने वाले शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द की संख्या 4 होती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसको हम लोग अव्यय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कि घर, आज, कल, जल, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यौगिक की बात करेंगे तो 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो बने शब्द होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों का प्रायः संधि विच्छेद भी हो जाता है, जैसे कि विद्यालय, अनुशासन, परमौषधि, ठीक है। और योग रूढ़ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं प्रायः योग रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि पंकज, दशानन, ठीक है। अगर हम लोग अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में हमारा पर्यायवाची, विलोम ये सब आता है, और निरर्थक शब्द में जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे पानी वानी में वाणी हो गया, पानी का तो एक विशेष अर्थ है लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो भाषाएं आई हुई हैं उनको देख ले, जैसे कि पुर्तगाली से आलमारी, बाल्टी और चाबी, तुर्की से चाकू, कैंची, कुल्ही और बारूद, अरबी से किताब, औरत, लीला, बालिक और वकील भी यहीं से आया हुआ है, चीनी, चाय, चीनी, चीकू, जापानी से रिक्शा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 4 मिलता है, किसी किताब में 5 मिलता है, ठीक है। तो अब हमने तो इसको 5 आंसर लिया है इसमें, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5 और 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, ठीक है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। इसमें संकर को नहीं लिया जाता है, किसी किताब में दिया है संकर, किसी किताब में नहीं दिया है, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं बिना परिवर्तन के उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। और तद्भव क्या होता है कि जो परिवर्तन होकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, उष्ट्र, अमीर, आग और वत्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आग तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वह हो जाएगा अग्नि, ठीक है।
और बाकी सब इसमें तत्सम है, वत्स भी तत्सम है, अमीर भी और उष्ट्र भी। लोटक किस श्रेणी में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि लोटा आता है आपका देशज शब्दों में। लोटा हो गया, खिचड़ी हो गई, डिबिया हो गया, खचाखच हो गया, डमरू हो गया, ये सब किस में आता है? देशज में। ठीक है, स्थानीय बोलियों से। और रेलगाड़ी शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशी, संकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, संकर। ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने सब संकर कहलाते हैं। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 और 5। 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ क्या होते हैं? जिसके खंड न हो सके, जैसे कि घर हो गया, कल हो गया, आज हो गया। और यौगिक क्या होते हैं? जिसके सार्थक खंड हो सके, जैसे कि विद्यालय, अनुशासन, जिसका संधि विच्छेद हो सके, ऐसे समझिए। और योग ऋण क्या होता है? जिसका विशेष अर्थ निकले, जैसे कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण। पीताम्बर शब्द रचना के आधार पर किस भेद में आता है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला शब्द का है, कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विदेशी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, 9 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ है? विद्यालय, राजपुत्र, घर, लंबोदर। देखिए, विद्यालय तो हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, राजपुत्र आपका हो जाएगा योग रूढ़, लंबोदर भी योग रूढ़ हो जाएगा, और घर इसमें होगा आपका रूढ़ शब्द। इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता कहलाते हैं विकारी, अविकारी, रूढ़ और तत्सम। जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविकारी। ठीक है, जैसे कि अव्यय वगैरह हो गया। और इसमें विकारी में आपका 4 आता है जिसमें परिवर्तन हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और रूढ़ शब्द क्या होता है? जिसके सार्थक खंड न हो सके, जैसे कि आज, कल। और तत्सम तो जानते ही हैं, जो संस्कृत के आए हुए शब्द हैं। किंतु, परंतु और शब्द भेद किस श्रेणी में आते हैं? किंतु, परंतु और शब्द भेद के किस श्रेणी में आते हैं? संज्ञा, विशेषण, अविकारी, विकारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। इन शब्दों में कभी बदलाव नहीं होता, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, जो जुड़ते हैं कहीं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए, तत्सम शब्द तो होता है जो संस्कृत से ज्यों कहते हुए प्रयोग में लाए जाते हैं, और तद्भव में क्या होता है? जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन हुए हैं। देशज जो होता है जो स्थानीय बोलियों से लिए जाते हैं, जैसे कि लोटा, खिचड़ी, डिबिया, खचाखच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए, वकील, अदालत, तारीख, आदमी, औरत, ये सब हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चाय किस प्रकार का शब्द है? चीनी। और जापानी में आपका रिक्शा आता है, अंग्रेजी में आपका आ जाता है लालटेन, पतलून, और फ्रांसीसी में आपका आ जाता है रिपोर्ताज, या फिर अंग्रेज भी जो शब्द है वो फ्रांसीसी से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शा किस भाषा का शब्द है?
अरबी, फारसी, जापानी और चीनी। अरबी से तो हम लोग देख लिए, आदमी, औरत, वकील, ये सब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापानी। रिक्शा हिंदी में प्रचलित एक जापानी शब्द है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, कान, नासिका, मुख। हस्त, कान, नासिका, मुख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान तद्भव है और इसका तत्सम कर्ण होता है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प आपके तत्सम है। योग ऋण शब्द पहचानिए। दूध वाला, घुड़सवार, जलज, पीला। योग ऋण शब्द कौन सा होता है? जिसके विशेष अर्थ प्रकट हो, अर्थात बहुव्रीहि समास। तो इसमें ऐसा कौन सा है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलज। जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल एक विशेष अर्थ दे रहा है। ठीक है, ये जो हमारी सीरीज है हिंदी की, ये आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएसआई हो गया, या यूपी पुलिस हो गया, होमगार्ड हो गया, या फिर यूपी टेट हो गया, सब के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 4, 8 और 5। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यूपी टेट का। अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। देखिए, बम जो होता है, बम जो बनाया जाता है वो डच से लिया गया है। ठीक है, और रिपोर्ताज फ्रांसीसी से लिया गया है, और अंग्रेजी से लालटेन और पतलून, दो बहुत फेमस चीज़ लिया गया है। और उसके बाद पुर्तगाली से हमारा अलमारी लिया गया। ठीक है, जिसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, अलमारी, बाल्टी, गमला, चाबी। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद माने जाते हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपूर तद्भव है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? देशज, तत्सम, विदेशज, संकर। अच्छा क्वेश्चन है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि छाया संस्कृत और दार फारसी दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें जो ये छ आया है इसकी वजह से तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, परीक्षा संस्कृत भाषा का शब्द जिसमें हिंदी उसी रूप में लिया गया है। 6 वर्ण वाले प्रायः शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, भिखारी शब्द में कौन सा शब्द भेद है? भिखारी शब्द में कौन सा शब्द भेद है? संज्ञा, अव्यय, तत्सम, योग रूढ़। भिखारी आदमी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखारी एक संज्ञा है और संज्ञा शब्द विकारी होते हैं क्योंकि इनका रूप भिखारियों या भिखारिन बदल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन। तो हम लोग कोई भी टॉपिक लाएंगे पहले उसका मैटर पढ़ेंगे 1-2 पेज। ठीक है, उसके जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसके बाद हम लोग ये एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए। ठीक है, धन्यवाद।